नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले बताते हैं कि गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर कितना कुछ शहर में हुआ, कितना हर्षोल्लास देखने को मिला, उत्साह देखने को मिला। चंडीगढ़ के साथ लगते नाडा साहिब गुरुद्वारे में लाखों की संगत में यहाँ पर पहुंची और गुरु के दर पर माथा टेका। यहाँ पर आयोजित हुआ धार्मिक समागम में संगतों ने या लोगों ने, श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने इन धार्मिक समागमों का आनंद उठाया, गुरु के दर पर माथा टेककर अपनी अरदास की। ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब गुरुद्वारे में शुक्रवार को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर लाखों की संगत में माथा टेकने लोग पहुंचे। इस दौरान रागी जत्थों ने गुरु कीर्तन से संगतों को निहाल किया। सुबह 2:30 बजे से ही गुरु घर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था और अखंड पाठ का भोग लगाया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए हुए थे। गुरुद्वारे को पूरी तरह से लड़ियों से, लाइटों से, दीपमालाओं से सजाया गया था। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देखो जी, जो कुछ भी मंगया सानू रब दे घरों मिलिया वा। बस उस परमात्मा को रब का शुकराना करीदा, जो भी दिता वा शुक्र लख लख शुक्र है ਉਹਦਾ। बस यही चीज़ है। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਭ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और सरबत दा भला साडा मोटो है, नाम सेवा सिमरन। ये साडा गुरु नानक देव जी ने सानू सिक्ख्या दित्ती है। और गुरु नानक देव जी का सब तो बड़ा धन्यवाद ये है कि उन्होंने इस्त्री जाति नूं समाज विच जिहड़ा है जगह दित्ती है। लेकिन क्योंकि पहला गुरुद्वारियां विच मंदिरां दे गुरुद्वारे तो है नहीं सी, मंदिरां मस्जिदां विच इस्त्रियां नूं जाण नहीं सी दिंदे, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा उपकार है जिन्हों ने इस्त्रियां नूं जगह दित्ती है समाज दे विच। हाँ, जात पात तो उपर, क्योंकि गुरुद्वारे विच हरमंदिर साहिब विच 4 दरवाजे हैं, तो 4 दरवाज़ियां का यही मतलब है कि 4 सारिया जातियां के बंदे किधरों भी अंदर आ सकते हैं, उन्होंने वास्ते सारे दरवाजे खुले हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग कौन भले कौन मंदे। सो बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु महाराज जी का जी कि सानू संगत विच लैके आते हैं। कहने कि संगत विच ही सारा कुछ है, सारा कुछ है, उतों तुसी सब कुछ लैके जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुद्वारे के मैनेजर जगजीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा सेवा समिति के वॉलंटियर के अलावा जिला पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं ताकि कोई भी शरारती तत्व इस पर्व पर खलल ना डाल सके। पूरा दिन बसों में पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़, पिंजौर, कालका, रामगढ़, बरवाला, रायपुर रानी व आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का गुरुद्वारे में लाने का और वापस छोड़ने का आवागमन जारी रहा। इस प्रकार सेक्टर 7 स्थित सभा गुरुद्वारे, सेक्टर 15 व अभयपुर के गुरुद्वारों में भी संगत गुरु के दर्शन करने पहुंची हुई थी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिद्ध बोलन शुभ वचन, तन नानक तेरी वड्डी कमाई। वड्डा पुरख प्रगटिया कल युग अंदर जोत जगाई। ज्ञान ध्यान किछ करब न जाना, सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सृष्टि दे मालक जगत गुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह का प्रकाश गुरपुरब 19 नवंबर ਨੂੰ देश विदेश की धरती ते बड़ी शरधा ते भावना दे नाल मनाया जा रहा है। उस तरह ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़े ही शरधा ते सत्कार दे नाल थावां थावां ते मना रही है। गुरुद्वारा साहिब पातशाह दसवीं नाडा साहिब विखे अज श्री अखंड पाठ साहिब सवेरे 4:30 बजे आरंभ हो चुके हैं, जिन्हां दे 19 नवंबर ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ सवेरे 2:30 बजे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए जाएंगे। उपरंत रात 10:30 बजे तक धार्मिक दीवान जिहड़े वो सजे रहणगे। पंथ प्रसिद्ध रागी ढाडी जथे संगतां नूं गुरु जस राही निहाल करनगे। गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह का प्रकाश गुरपुरब जो आ रहा है, इनू मनाउण वास्ते, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने जो सानू उपदेश बख्शिश किया ना, सिद्धांत नाल जुड़न की अज लोड़ है। जो विचारधारा
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਮੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ, ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕੇ ਬੰਦ। ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਲਾਏ, ਸੱਚਾ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਟ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਦਸ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਜਾਣ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋਤ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋਤ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। मालकी कराने वाले, मालकी करने वाले सारा कुछ। मोहाली के श्री गुरुद्वारा सिंह शहीदा में भी विशेष आयोजन हुए। श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव को लेकर, प्रकाशोत्सव को लेकर यहाँ पर धार्मिक समागम सारा दिन चलते रहे। सुबह सवेरे ही संगतों का आना आरंभ हो गया, गुरु के समक्ष माथा टेका गया, अरदास की गई और यह सिलसिला सारा दिन चलता रहा। धार्मिक समागमों के तहत, रागी जत्थों के तहत यहाँ पर माहौल भक्तिमय धार्मिक बनाया गया। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व शुक्रवार को श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही गुरुद्वारों में धार्मिक समागम करवाए गए और अखंड पाठ के भोग डाले गए। वहीं नगर कीर्तन भी निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगतों ने बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेका तथा गुरुवाणी कीर्तन का आनंद उठाया। श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व के अवसर पर शुक्रवार को गुरुद्वारों में सुबह अखंड पाठ साहिब का भोग डाले गए और इस उपरांत धार्मिक समागमों का आयोजन किया गया। मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शहीदा सुहाना में भी विशेष धार्मिक समागम का आयोजन हुआ, जिसमें रागी जत्थों द्वारा गुरबाणी गायन का माहौल भक्तिमय बनाया गया। वहीं संगतों ने भी गुरुद्वारों में जाकर नमन किया तथा गुरबाणी कीर्तन का आनंद उठाया। प्रकाश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। गुरुद्वारा साहिब आई महिलाओं ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने जात पात का विरोध करते हुए सभी को एक परमात्मा की संतान कहा है, इसलिए हमें श्री गुरु नानक देव जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी दी शिक्षा पर अमल करना चाहिए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह और सचिव सोडी सिंह ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सुबह अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और उसके उपरांत धार्मिक समागम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरु जी का जीवन, उनकी शिक्षाएं मेहनत से कमाई करने के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि लोगों को जात पात के बंधन से मुक्त भी करती हैं।
श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर एक सुखद समाचार भी आया है और यह सुखद समाचार था केंद्र की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि जो 3 कृषि के कानून हैं जिनके विरोध में किसानों का संघर्ष पिछले 1 साल से चल रहा है, उन्हें केंद्र सरकार वापस लेती है। जैसे यह घोषणा हुई, यह समाचार आए तो एक खुशी की लहर दौड़ गई। जगह जगह पर नाच गाना हुआ, ढोल नगाड़े की थाप सुनाई दी और मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ मनाई गई। गुरु पर्व है। गुरु पर्व के इस पावन अवसर पर जहां गुरुद्वारों में लोग अरदास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के द्वारा तीनों कृषि विलोम को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान तीनों कानूनों को रद्द करने की बात कही और साथ ही माफी भी मांगी। इसको लेकर गुरु पर्व का यह त्योहार और खुशी लेकर आया है, जिसे सिख संगत में काफी हर्ष की लहर दौड़ गई है। एक तरफ गुरु पर्व की तैयारियां कर रहे थे, गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन किया जा रहा था, लंगर बनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर साथ ही साथ अपनी खुशी का इजहार भी लोग कर रहे थे। 1 साल होने को है जब कृषि बिलों को लेकर सिख भाईचारे से जुड़े लोग सभी विरोध कर रहे थे और कहा जा रहा था कि तीनों कृषि कानून किसानी को खत्म कर देंगे। इसको लेकर अब बहुत खुशी की बात है। गुरुपर्व के इस पावन अवसर पर यह खुशी की खबर सामने आई है। साथ ही किसान आंदोलन के दौरान 700 लोग भी मारे गए हैं। जो किसान मरे हैं उनकी आत्मा को भी अब शांति मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा जैसे ही यह घोषणा की गई तो सबसे पहले रिएक्शन देखने को मिला चंडीगढ़ के मटका चौक पर। यहाँ पर बाबा निहंग द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग पहुँचे, किसानी संगठनों के सदस्य पहुँचे और मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ मनाई। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि बिलों को रद्द किए जाने के फैसले पर सभी जगह खुशी का माहौल है। चंडीगढ़ के मटका चौक पर जश्न का माहौल देखने को मिला। यहां पिछले कई महीनों से बाबा लाभ सिंह तीनों कृषि बिलों को रद्द किए जाने पर अड़े हुए थे और यहीं मटका चौक पर बैठे हुए थे। तीनों ने कहा कि यह किसानों की जीत है और सिख धर्म भाईचारे की जीत है, लेकिन वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक तीनों बिलों को पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाता। अजय तो बेटा उसकी जबान हाली है, जिद्दन वापस ले जाएंगे सारे देश नूं पता लग जाएगा। अजय तो उन्हें जबान माड़ी जी जिब ते उत्तों लाई है, उनते ते महाराज वसिया है। ਉਹਦਾ भगवान ने भला किया, उन्हें थालियां खड़कवाइयां ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਤੇ नहीं हाली गया, ਉਹਨੂੰ सिखी का पता नहीं लगा सिख कौन ने। सिख एक गुरु नानक देव के बच्चे ने, इन्हां दा कर्म हुंदा सेवा करना। उन्हें साडे देश दे जग बाल के तमाशा वेख्या, बाहर दे लोकां नूं विखाया। भगत सिंह इन्हां नूं की लोड़ सी फांसियां चुम्मण दी। उन्हें आख्या ये जिहड़े गोरे अंग्रेज ने ये साडा हिंदुस्तान का नुकसान करनगे। अज काले अंग्रेज़ों ने उन्हां नालों वध गए। जिस दिन काले कानून वापस हो जाएंगे उस दिन यहाँ दिल्ली आएगी। मोदी का संदेश नहीं आएगा, दिल्ली मेरे को पूछेगी बाबा तुम्हारी क्या बात है। आप उठोगे यहाँ से? नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। मुँह से कौन डाल अभी तो मरन वास्ते अरदास कर ली 3 बंदियां ने, साड़ी मौत इतने होएगी। दिल्ली कोई किसान रहे ना रहे उन्होंने मर्जी है। 3.5 बंदे इतने मरन गए चादर के उत्ते इकट्ठे। जब तक संसद में वापस नहीं होते तब तक आप बैठे रहोगे? नहीं, ये पौधा ला के गया बाबा डिप्टी पिया, पीछे देख, ये मैं उसकी राखी करते हैं हम तीनों आदमी। कोई पानी डालता, कोई उसको खोदता है, कोई लंगर चलाता है, चाय पियाता है गरीबों को। हमारी ड्यूटी है सेवा की। ये लड़ने वाले होते थे अब लग के कोई पुलिस वाले आदमी मार रहे थे हम, उनकी अपनी ड्यूटी, हमारी अपनी ड्यूटी। धरती ये किसी के बाप की नहीं, मोदी के बाप की नहीं, ये किसानों की धरती है। सत श्री अकाल, किसान एकता जिंदाबाद। वहीं तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने को लेकर मटका चौक पर लोग ढोल की थाप पर खूब थिरके और मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने कहा कि यह काफी खुशी का माहौल है कि आज गुरुपर्व है और आज ही तीनों काले कानून रद्द किए गए हैं। सब लोग बहुत खुश हैं।
ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਏਕਤੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ देने लगे हैं। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। पंचकूला में भी ऐसी ही खुशी देखने को मिली। किसानी संगठन के सदस्य जलोली टोल प्लाजा पर पहुंचे। यहाँ पर खुशियां मनाई गई, डांस हुआ, नृत्य हुआ, ढोल नगाड़े बजे और मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस करने के ऐलान पर बोलते हुए पंचकूला के किसान ने जलोली टोल प्लाजा पर खुशी जाहिर की और यहां पर इकट्ठा होकर जश्न भी मनाया। 3 कृषि कानून वापस होने की घोषणा पर किसान खुशी में दिखाई दिए। किसानों ने कृषि कानून पर बोलते हुए कहा कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों के बलिदान की जीत हुई है। पंचकूला के किसानों ने प्रधानमंत्री के बयान से खुश हैं, लेकिन उन्हें अभी भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं, कई वायदे कर चुके हैं, परंतु वायदे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सरकार संयुक्त मोर्चे को लिखित में कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कानूनों को जब रद्द किया जाएगा, किसान तब घर वापसी करेंगे। आज हमारी 700 से ज़्यादा शहीदियाँ हो गई हैं। ये काम तो उनको काफ़ी पहले कर देना चाहिए था, पर अभी चलो देर आए दुरुस्त आए, हम स्वागत करते हैं। अभी तो उन्होंने घोषणा की है, जब तक वो सेशन चलेगा उसको संसद में जाके रद्द नहीं कर देते तब तक हम ऐसे ही अपना आंदोलन करते रहेंगे, अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी तो केवल घोषणा की है और हम घोषणा का भी स्वागत करते हैं, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। पर हमें दुख भी बहुत है क्योंकि हमारी 700 से ज़्यादा शहीदियाँ हो गई हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें वहाँ पे शहीद हुई हैं। उनको प्रधानमंत्री जी को उनके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए था, शहीदों के बारे में बोलना चाहिए था, ये नहीं उन्होंने बोला है। पर चलो हमें दुख तो है ही है इस बात का। जब तक अब संसद में देखते हैं क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी रद्द करते हैं, जब संसद में वो रद्द कर देंगे और जो हमारे बड़े लीडर हैं, हमारे सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, जो वो फैसला लेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, तो फिर आगे की जो रणनीति है तो हम फिर उनके आदेश का पालन करेंगे। श्री गुरु सिंह शहीदा गुरुद्वारे के बाहर 168 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। तीनों कृषि कानूनों को लेकर वापस की जा रही थी कि मांग की वापस लिए जाएं, और यहाँ पर भी खुशी देखने को मिली। यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था, धरना प्रदर्शन पर जो लोग बैठे थे, जो किसान बैठे हुए थे, उन्होंने खुशी का इजहार किया और इस फैसले का स्वागत किया। किसानों की हट के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया है और यह किसानों की जीत है, यह कहना है किसानी संगठनों के नेताओं का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। बेशक संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कानून वापस लेने के ऐलान के बावजूद अभी दिल्ली बॉर्डर से धरने पर डटे रहने का ऐलान किया गया है। उन्होंने पहले संसद में कृषि कानूनों के वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करने की बात कही है। केंद्र सरकार के इस ऐलान से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और किसानों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। मोहाली गुरुद्वारा सिंह शहीदा के बाहर पिछले 168 दिन से धरने पर डटे किसानों ने केंद्र सरकार के इस ऐलान का स्वागत किया है और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई हैं। किसानों ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे थे। अन्नदाताओं के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा है। मोदी सरकार को कोई अधिकार नहीं था कि वे ऐसे कानून बनाते, जिसकी वजह से 700 किसानों की जान गई। कानून वापस सभी किसानों की जीत है। इस मौके पर किसानों से खासा बातचीत रही, जिनमें किसानों ने खुशी जाहिर की। चंडीगढ़ के सेक्टर 44 स्थित गुरुद्वारा में
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद और पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन पहुंचे। गुरु के द्वार पर माथा टेका, अरदास की और केंद्र सरकार के फैसले द्वारा स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा ही किसानों की हितैषी रही है और भविष्य में भी हितैषी बनी रहेगी। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर बीजेपी के चंडीगढ़ के अध्यक्ष अरुण सूद और पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन के अलावा कई भाजपा के नेता सेक्टर 44 गुरुद्वारे में पहुंचे, जहां उन्होंने लंगर छका और संगतों को बताया और सेवा की। वहीं जब भाजपा नेता से पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून बिलों को वापस लिए जाने पर उनकी क्या विचार हैं, तो उन्होंने कहा कि यह देश की जनता के लिए किया गया है। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव है, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को और ज्यादा खुशी देने का प्रयास रहा है और इसी तरह वह देश की सेवा करते रहेंगे। मुझे लगता है किसान के हित में काम करना, किसान के लिए कानून करना और देश के हित में इस पर विचार करना, ये आज सब खुशी का दिन है और जो है वो सब भूलकर हम किसान के हित में आगे काम करने की कसम खाएं और हम काम करें। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता नाडा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे, गुरु के तर पर माथा टेका, अरदास की और उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है वह इसीलिए लिया गया है ताकि किसानों की जो हित में बात हो सके उसको सिरे चढ़ाया जा सके। यदि किसान नहीं चाहते कि यह तीनों कृषि कानून आए, इम्प्लीमेंट हो, तो ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव की जो खुशी है, इस समाचार से यह दोगुनी हो गई। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता नाडा साहिब पहुंचे। गुरुद्वारा में प्रकाशोत्सव पर माथा टेकने वह यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने गुरुपुरब पर लोगों को बधाई दी और कहा कि गुरु ने जो शिक्षे आपसी भाईचारे और आपसी प्यार की दी है, उस पर सभी को चलना चाहिए, कायम रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस गुरु प्रकाश उत्सव पर करतारपुर कॉरिडोर का फिर से खोलना देशवासियों के लिए अच्छा कदम है। अब देशवासी फिर से गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। गुरु महाराज ने जो 500 साल पहले उपदेश दिया था आपसी भाईचारे का, जात पात से ऊपर उठकर एक होने का, वह आज तक सार्थक होता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए तीनों काले कानून बिल, कृषि बिल वापस ले लिए हैं। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। यह गुरु जी की शिक्षा है। जो भी गलती है कृषि बिल में थी, उसको वापस ले लेना बहुत बड़ा कदम है। आज श्री गुरु नानक देव जी का जो ये प्रकाश उत्सव पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, 500 साल पहले लगभग श्री गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की और आपसी सद्भावना, प्यार और भाईचारे का जो संदेश दिया, आज भी उतना ही सार्थक है जो 500 साल पहले था। आपस में सबका प्यार बना रहना चाहिए, सबका सत्कार बना रहना चाहिए। हम सब लोग मिलकर के देश की, समाज की उन्नति के लिए काम करें। आज वैसे भी बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है। 2 बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को दी। हमारे किसान भाई लगभग 1 साल से आंदोलनरत थे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत विशाल हृदय का परिचय देते हुए, एक दरिया दिली का परिचय देते हुए, और उन्होंने देशवासियों से माफी मांगी। कोई भी व्यक्ति माफी मांगने से छोटा नहीं होता, उल्टा उसका कद और भी बढ़ जाता है जब वो ये स्वीकार करता है कि कोई कहीं ना कहीं गलती हुई है या कोई हमारे समझाने के अंदर कहीं ना कहीं हम चूक गए हैं। तो इस प्रकार की घोषणा से मैं समझता हूं कि जो एक लगभग 1 साल से तनाव का वातावरण था, वो तनाव का वातावरण खत्म होगा और पूरा देश आपसी सद्भावना से, आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल करके हमारा देश तरक्की करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि यह सब घोषणाएं हैं सिर्फ आने वाले चुनावों को लेकर। 1 साल बाद प्रधानमंत्री को कैसे याद आ गया कि कृषि बिल में गलतियां हैं, जबकि इतने किसान अपनी शहीदी प्राप्त कर चुके हैं। तब मोदी सरकार को अपनी गलती कैसे याद है? लेकिन यह सिर्फ अफवाहें फैलाने की बात है, क्योंकि लोग यह चाहते हैं कि
ताकि सही निर्णय को भी गलत तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया। आज उन्होंने किसानों के पक्ष में, और सबसे बड़े त्यौहार आज गुरुपुरब के दिन उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान किया है। बट ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब ये राज्यसभा, लोकसभा और आखिर में राष्ट्रपति से साइन होने के बाद हमारे पास तक नहीं आया था, तब तक हम ये आंदोलन को चलाते रहेंगे। और आज ये किसानों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक फैसला है। चंडीगढ़ के सभी लोगों को मुबारक और सारे किसानों को, पंजाब के क्या कि हिमाचल, यूपी, बिहार, हर राज्य के हर किसान के लिए मुबारक दिन है। आज गुरुपुरब के दिन हमें मोदी जी ने एक बधाई दी है, जिस हमारे तीनों काले कानून रद्द किए गए, जिसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। पर हम एक साथ ये भी कहते हैं कि जब तक ये बिल संसद में रद्द नहीं होते, तब तक हम इसको मान नहीं सकते, तब तक हमारा ये हेजिटेशन वैसे ही चलता रहेगा। साडे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान दे ने काले कानून रद्द करते हैं, पर हाली सानू पूरा लिखती च नहीं आया। पता लगूगा पूरा साडा संयुक्त किसान मोर्चे तो कॉल आएगी, फिर असीं पूरा मनांगे। ते काले कानून रद्द हो गए आ, रोला पूरा पिया होया। पर साडे जिहड़े आ 4 शहीद हुण 5 शहीद होए लखीमपुर, ये उन्हां दी रंग लियाई आ। जां 750 किसान इस साल पूरे च शहीद हुआ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ सब ਨੂੰ फतेह करेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है आकि तीनों काले कानून वापस लिए जाए। मुबारक हो पूरे प्रदेश के, चंडीगढ़ के वासियों को, पूरे देश के किसानों को, जो किसानों की जीत हुई, जो हमारे 750 किसान शहीद हुए, उनकी शहादत रंग लाई है। और जब तक प्रधानमंत्री जी संसद में इस कानून को पारित नहीं करेंगे, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और एमएसपी पर और शहीद किसानों को शहादत की बात, और जो पराली का कानून है, बिजली का भी 2020 का संशोधन कानून है, और एमएसपी की गारंटी पर जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। खुशी का एक अलग ही नज़ारा सेक्टर 19 में देखने को मिला, और यह नज़ारा था नेशनल बेकर्स का 552 किलो का केक। श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर यह केक बनाया गया था, जिसे काटकर यह प्रकाशोत्सव सेलिब्रेट किया गया और इस केक को संगतों में वितरित किया गया। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश उत्सव को शहर के विख्यात नेशनल बेकर्स द्वारा एक बार फिर खास तरीके से मनाया गया। आमतौर पर तो प्रकाश उत्सव पर विभिन्न तरह के आयोजन होते हैं, मगर शुक्रवार को सेक्टर 19 स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के पास 552 किलो का केक काटा गया। इसका आयोजन नेशनल बेकर्स चंडीगढ़ जीरकपुर के संचालक सतनाम सिंह और समनदीप सिंह ने किया। इस केक को देखने और इसका स्वाद चखने के लिए गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने आए श्रद्धालुओं के साथ साथ आम लोगों की भी भीड़ जुटी रही। बेकरी के 5 कारीगरों की 2 दिनों की अथक मेहनत से यह केक बनाया गया। केक का वजन 501 किलोग्राम, लंबाई 22 फुट, चौड़ाई 4 फुट और ऊंचाई 6 इंच रखी गई थी। सतनाम सिंह और समनदीप सिंह ने बताया कि गुरुश्री के 551वें प्रकाश उत्सव पर इस बार फिर उन्होंने सोचा कि 501 किलो का केक काटा जाए और बाबा जी की संगत में बांट खुशियों को प्राप्त किया जाए। तो ये था हमारा विशेष बुलेटिन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव को लेकर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अपने शहर की खबरों को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और उसमें देखिए आप सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, रामलीला, रासलीला, करंट इवेंट, चुनाव संबंधी समाचार और बहुत कुछ। तो सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। तो बने रहिए हमारे साथ, और मुझे यानी कि अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। जाते जाते एक बार फिर से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। नमस्कार।